हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स स्टडी साथ साथ। तो जैसा कि आपको पता है, इस चैनल पर अभी नेथेनियल हॉथॉर्न के एमसीक्यूज़ की सीरीज चल रही है। इसी सीरीज में आज की हमारी वीडियो है और बीच में कुछ गैप आ गया था, तो इस सीरीज़ को आज फिर से कंटिन्यू कर रहे हैं हम। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। आई होप प्रीवियस वीडियोस को आपने देख ही लिया होगा, और अभी तक किसी ने उन्हें नहीं देखा है तो चैनल पर प्लेलिस्ट अवेलेबल है, आपको सारी वीडियोस को देख लेना है, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज मैंने उसमें कवर अप किए हैं। ठीक है, नेथेनियल हॉथॉर्न चाहे हो या फिर और भी जितने भी राइटर्स हैं, उन सब राइटर्स की मैंने प्लेलिस्ट अलग से क्रिएट कर दी है। अलग अलग प्लेलिस्ट है हर एक राइटर की, और सभी के एमसीक्यूज की आपको प्रैक्टिस करनी है। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन, अभी देखिए नेथेनियल हॉथॉर्न के जो इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं उनसे रिलेटेड हम यहाँ पर क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं। तो अभी जो ये क्वेश्चंस हैं स्टार्टिंग के, ये इनके एक इंपॉर्टेंट वर्क जिसका नाम है यंग गुडमैन ब्राउन, ठीक है, उससे लिए गए हैं। तो बात करते हैं इस क्वेश्चन की। एट व्हाट टाइम डिड यंग गुडमैन ब्राउन लीव टाउन टू गो इनटू द फॉरेस्ट? वो कौन सा टाइम होता है जब यंग गुडमैन ब्राउन अपने टाउन को छोड़कर जंगल में जाने का डिसाइड करते हैं? ऑप्शन है मिडनाइट, अर्ली मॉर्निंग, सनसेट या नून। क्या होगा इसका राइट आंसर? सोचिए, आंसर कीजिए। यस, एट व्हाट टाइम डिड यंग गुडमैन ब्राउन लीव टाउन टू गो इनटू द फॉरेस्ट? यस, इसका जो राइट आंसर है वो है सनसेट। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। Okay, now moving to the next question. Second is, what is Goodman Brown's wife's name? तो यंग गुडमैन ब्राउन की जो वाइफ होती हैं उनका नेम क्या होता है? ऑप्शंस आर फेथ, ग्रेस, मर्सी, होप। क्या हो सकता है इसका राइट आंसर? सोचिए, आंसर कीजिए। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। अगर आपने एक बार इसकी स्टोरी या समरी रीड आउट कर ली तो आप सारे क्वेश्चन इजीली कर लोगे। उनकी वाइफ का नेम जो होता है गुडमैन ब्राउन की, वो होता है फेथ। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर थर्ड। व्हेन गुडमैन ब्राउन मेट द मैन हु लेड हिम टू द मीटिंग, व्हाट डिड ही नोटिस अबाउट द मैन्स स्टफ? जब गुडमैन ब्राउन एक व्यक्ति से मिलते हैं जो उन्हें कहाँ ले जाता है, वो लेड हिम टू द मीटिंग, जो उन्हें मीटिंग की तरफ लीड कर रहा होता है, बता रहा होता है, मीटिंग की तरफ इशारा कर रहा होता है, भेजता है। व्हाट डिड ही नोटिस अबाउट द मैन सिस्टम? तो गुडमैन उस मैन के बारे में क्या नोटिस करते हैं? ऑप्शन है नथिंग, इट वॉज जस्ट अ प्लेन स्टिक, इट वॉज मेड ऑफ मेटल, इट वॉज मच टू लॉन्ग, या फिर इट लुक लाइक अ ब्लैक स्नेक। मैन के पास, उस पर्टिकुलर व्यक्ति के पास जो स्टफ होता है उसके बारे में वो क्या नोटिस करते हैं? वो क्या था उसके पास जो सामान था? सोचिए, आंसर कीजिए। यस, व्हाट शुड बी द राइट आंसर? यस, यहां पर जो राइट आंसर है वो होगा इट लुक्ड लाइक अ ब्लैक स्नेक। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। वो बिल्कुल ऐसा लग रहा था, उस व्यक्ति के पास जो सामान था वो बिल्कुल सांप की तरह, काले सांप की तरह दिखता है। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। फोर्थ इज, हाउ डिड गुडमैन ब्राउन नो गुडी क्लॉजी? तो गुडमैन ब्राउन गुडी क्लॉजी को कैसे जानते थे? Options are she was his grandmother, she was his catechism teacher, she was his best friend growing up, she was the pastor's wife. क्या होगा इसका राइट आंसर? सोचिए, आंसर कीजिए। यस, यहां पर जो राइट आंसर है वो होगा शी वॉज हिज कैचिज्म टीचर। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, यस, ऑप्शन नंबर बी, शी वॉज हिज कैचिज्म टीचर। चलिए मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन।
फिफ्थ यस और नो से रिलेटेड है। तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चन आपको लग रहा हो इसमें 4 ऑप्शन तो है ही नहीं, तो इस टाइप के क्वेश्चन मैं स्टेटमेंट बेस्ड इसलिए इंक्लूड करती हूँ क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन आपको जो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आएंगे ना कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट नेथेनियल हॉथॉर्न के या गुडमैन ब्राउन के विषय में गलत है, इस तरीके के क्वेश्चन बनते हो तो उसमें ये स्टेटमेंट बहुत काम की होती है। देखिए यहाँ पर डिड क्लॉजी रिकॉग्नाइज द ओल्ड मैन ट्रैवलिंग विद गुडमैन ब्राउन एज अ सैटन, इज इट यस और नो, मतलब इज इट करेक्ट और रॉन्ग। क्या जो क्लॉजी होता है वो रिकॉग्नाइज कर लेता है द ओल्ड मैन, उस ओल्ड मैन को ट्रैवलिंग विद गुडमैन ब्राउन एज सैटन, जो गुडमैन ब्राउन के साथ ट्रैवल करा था एज अ सैटन, ये हाँ या ना इसमें जवाब देना है। यस यहां पर जो राइट आंसर है वो भी क्या है, यस, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ही टच्ड हर नेक with the end of his stuff and she screamed the devil, they began talking and they did indeed know each other. Okay, now moving to the next question. देखिए क्वेश्चन नंबर 6 is in the forest on the way to the meeting Goodman Brown encountered his pastor and a deacon from the church. यहाँ पर ट्रू और फॉल्स पूछा जा रहा है, क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। मीटिंग के लिए जब वो जा रहे होते हैं रास्ते में, जंगल वाले रास्ते में, तो गुडमैन ब्राउन एनकाउंटर्ड हिज पास्टर एंड अ डेकन फ्रॉम द चर्च। तो यंगमैन जो गुडमैन ब्राउन थे उनकी मुलाकात उसके पास्टर और डेकन से होती है जो चर्च से थे। ये ट्रू है या फॉल्स है। यस, this is also true. Option number A is the correct answer. Moving to the next question. 7 is on the way to the meeting, where did Goodman Brown find one of the pink ribbon from Faith's hair? तो रास्ते में जब वो मीटिंग के लिए जा रहा होता है गुडमैन ब्राउन, तो कहाँ पर उसे अपनी वाइफ फेथ के बालों का लगा हुआ पिंक कलर का रिबन पड़ा हुआ मिलता है, या कहाँ पर मिलता है। On the ground, in a tree branch, he saw her and it was in her hair. वो अपनी वाइफ को ही देखता है और वो उसके बालों में लगा हुआ था पिंक रिबन, या फिर in the mouth of an animal. Yes, यहाँ पर क्या होगा राइट आंसर, सोचिए आंसर कीजिए। यहाँ पर जो राइट आंसर है वो है इन अ ट्री ब्रांच, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। तो उसे वो पिंक कलर का रिबन मिलता है ट्री ब्रांच पे। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 इज गुडमैन ब्राउन डिड नॉट रिकॉग्नाइज एनीवन हु वाज एट द मीटिंग इन द फॉरेस्ट। तो गुडमैन ब्राउन किसी को भी नहीं पहचानता था जो भी उसे फॉरेस्ट में जो मीटिंग थी उसमें मिला था। ऑप्शन है ट्रू फॉल्स। तो ये तो आप इजीली आंसर कर सकते हो क्योंकि हम पहले ही ऐसे क्वेश्चन कर चुके हैं जिसमें आपने देखा कि गुडमैन ब्राउन पहचानते थे उन्हें पहले से, है ना। तो यहाँ पे कह रहे हैं नहीं पहचानते थे, तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग, फॉल्स। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 इज द नेक्स्ट डे बैक इन टाउन गुडमैन ब्राउन वेंट अबाउट हिज लाइफ जस्ट एज इफ नथिंग हैड हैपेंड। इज इट ट्रू और फॉल्स, सोचिए आंसर कीजिए। अगले दिन टाउन में वापस आने पर गुडमैन ब्राउन अपनी लाइफ बिल्कुल वैसे ही जीने लगते हैं जैसे कि कुछ हुआ ही ना हो। ये स्टेटमेंट कैसी है, ट्रू है या फिर फॉल्स है। यस, दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10 इज व्हेन गुडमैन ब्राउन डाइड। गुडमैन ब्राउन की मृत्यु कब होती है। देयर वाज नो एपिटाफ रिटन ऑन हिज टॉम्बस्टोन। अच्छा, यहाँ पर ये स्टेटमेंट के बारे में भी पूछा जा रहा है कि ये ट्रू है या फॉल्स है, कि जब गुडमैन ब्राउन की मृत्यु होती है तो उनकी जो एपिटॉम थी या टॉम्बस्टोन था उस पर उन्होंने कोई भी एपिटाफ नहीं लिखा था। यस, सोचिए आंसर कीजिए।
ये ट्रू है या फॉल्स है? यस, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। उन्होंने कोई भी एपिटाफ नहीं लिखा था अपने टॉमस्टोन पे, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 11 इज Nathaniel Hawthorne was born on July 4th, 1804, a descendant of John Hawthorne, a judge. What was John's claim to fame? देखिए, यंग गुडमैन ब्राउन के इतने ही क्वेश्चन थे। अब आगे इनकी लाइफ से रिलेटेड है नेथनियल हॉथॉर्न की। जैसे कि आप जानती हैं, हॉथॉर्न का जन्म कब होता है? 4 जुलाई 1804 को इनका जन्म होता है, और ये डिसेंडेंट थे किसके? जॉन हॉथॉर्न के, जो कि जज थे। व्हाट वाज जॉन्स क्लेम टू फेम? तो जॉन पे क्या क्लेम लगाया जाता है, या फिर यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है उसके रिस्पॉन्स में आप वो सैलेम विच ट्रायल वाली बात मैंने आपको बताई है, पिछली वीडियो में हम इसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं। तो क्या क्लेम लगा था उन पर, जिसके कारण से ये नेथनियल हॉथॉर्न अपने एंसेस्टर से दूर रहना चाहते थे, हटके रहना चाहते थे, इसलिए इन्होंने अपने सरनेम में भी W को ऐड किया था। ठीक है, आप देख सकते हो हॉथॉर्न की स्पेल ये वाली और ये वाली। ऑप्शन है, ही वॉज ऑन द US सुप्रीम कोर्ट, he sentenced a Quaker woman to be whipped, he presided over the Salem witches trial, he wrote the first American novel। तो क्या हो सकता है यहाँ पर राइट आंसर? सोचिए, आंसर कीजिए। यस, यहाँ पर जो राइट आंसर है वो होगा he presided over the Salem witch trial। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। Now moving to the next question. 12 is the narrator of this novel, Miles Coverdale, shares the same name as a Bible translator. Options are Celestial Railroad, Scarlet Letter, Blithedale Romance, House of Seven Gables. इस पर्टिकुलर इनमें से कोई एक ऐसा नॉवल है जिसका नरेटर क्या है? माइल्स कवरडेल है, ठीक है, और वो सेम नेम बाइबल ट्रांसलेटर के रूप में भी रखता है, शेयर द सेम नेम एज अ बाइबल ट्रांसलेटर। तो कौन से नॉवल का नरेटर है वो? माइल्स कवरडेल was the narrator of which novel written by Nathaniel Hawthorne? Celestial Railroad, Scarlet Letter, Blithedale Romance, House of Seven Gables. What should be the right answer? Yes, सोचिए, आंसर कीजिए। यहाँ पर जो राइट आंसर है वो है ब्लिथेडेल रोमांस। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 13 इज व्हाट इज द नेम ऑफ आइडियलिस्ट इन हॉथॉर्न्स हाउस ऑफ सेवन गैबल्स हु इवेंचुअली लर्न्स टू टेम्पर हिज ऑप्टिमिज्म? बताइए, हाउस ऑफ सेवन गैबल्स का वो आइडियलिस्ट कौन था, उस आइडियलिस्ट का नाम क्या था जो इवेंचुअली लर्न टू टेम्पर हिज ऑप्टिमिज्म, जो अपने ऑप्टिमिज्म को टेम्पर करना सीखता है? ऑप्शन है डेमिसडेल, हॉलग्रेव, क्लिंगबर्थ, बैकफील्ड। व्हाट शुड बी द राइट आंसर? जैसे कि आप जानती है, डेमिसडेल तो हाउस ऑफ सेवन गैबल्स का कैरेक्टर ही नहीं है। डेमिसडेल कौन से वर्क का कैरेक्टर है? द स्कारलेट लेटर का। ऐसे ही क्लिंगबर्थ है, ठीक है। तो दो ऑप्शन तो आप वैसे ही कट कर सकते हो। बाकी दो ऑप्शंस में से सोचिए क्या होगा इसका राइट आंसर। यस, यहाँ पर जो राइट आंसर है वो है आई थिंक हॉलग्रेव है, नॉट बेकफील्ड। दिस इज हॉलग्रेव। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 14 is in Blithedale Romance, the narrator visits an utopian form। ठीक है, थॉमस मूर वाला यूटोपिया इसी तरीके का यूटोपियन फॉर्म है। और where he meets a haughty seductive woman, what is her name? उस women का नेम क्या होता है? ऑप्शन है
पेरिसेला, ज़ेनोबिया, हेस्टर, पर्ल। यस, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? सोचिए, आंसर कीजिए। यस, यहां पर जो राइट आंसर है वो होगा ज़ेनोबिया। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट हॉथॉर्न नॉवेल बिगिंस? The founder of a colony, whatever utopia of human virtue and happiness they might originally project, have invariably recognized it among their earliest practical necessities to allot a portion of a virgin soil as a cemetery and another portion as the site of a prison. तो ये सारी जो थीम दी गई है वो नैथनियल हॉथॉर्न के कौन से नॉवल से है? जिसकी ऐसा कौन सा नॉवल है हॉथॉर्न का जिसकी शुरुआत इससे होती है? शुरुआत कहाँ से है? द फाउंडर्स ऑफ द कॉलोनी, whatever utopia of human virtue and happiness they might originally project, have invariably recognized it among their earliest practical necessities to allot a portion of the virgin soil. तो आप सिंपल सी चीज़, यूटोपिया से ही सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी कि नरेटर एक यूटोपियन फॉर्म में घूमने के लिए जाता है। तो ये कौन से वर्क की थीम है या कौन सा नॉवल हॉथॉर्न का हो सकता है, इससे ही आप आसानी से आंसर कर सकते हो। ऑप्शन है यहाँ पर स्कारलेट लेटर, हाउस ऑफ सेवन गैबल्स, ब्लिथरडेल रोमांस या फिर सेलेस्टियल रेलरोड। तो यहाँ पर भी जो राइट आंसर होगा वो क्या है? हाउस ऑफ सेवन गैबल्स। इसमें डाउट भी हो सकता है, मुझे स्कारलेट लेटर भी लग रहा है, एक बार इसे रीचेक कर लेंगे। ठीक है, चलिए मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 16 इज व्हाट हॉथॉर्न philanthropist taught his benevolence to pour its warm tide exclusively through one channel so that there was nothing to spare for other great manifestation of love to man, nor scarcely for the nutriment of individual attachments, unless they could minister in some way that to the terrible egotism which he mistook for an angel of God. तो हॉथॉर्न का वो कौन सा फिलेंथ्रोपिस्ट है जो ये सोचता है? ऑप्शन है वेकफील्ड, क्लिंगबर्थ, हॉलिंगबर्थ, डेमिसडेल। सोचिए, आंसर कीजिए। यस, यहां पर जो राइट आंसर है वो है हॉलिंगबर्थ। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 17 is when Hester Prynne gives birth to Pearl in the Scarlet Letter, it is obvious she has committed adultery because she is not married. Is it true or false? ये तो आप अच्छे से पढ़ चुके हो स्कारलेट लेटर के बारे में, तो ये स्टेटमेंट आपके लिए इजी ही होने वाली है। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? यस, यहां पर ये स्टेटमेंट फॉल्स है। क्यों है फॉल्स? क्योंकि आप जानते हैं कि ये ऐसा नहीं था कि वो मैरिड नहीं थी, मैरिड तो थी। मैरिड किससे थी? क्लिंगबर्थ के साथ, ठीक है। लेकिन जो पर्ल नाम का इसका बेबी होता है वो किसका था? वो डेमिसडेल का था। चलिए, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 18 इज what short story begins? In some old magazine or newspaper, I recollect a story told as truth of a man dash who absented himself for a long time from his wife. तो यहाँ पे कौन सी शॉर्ट स्टोरी की बात हो रही है ये, जिसमें ये सब चीज़ें जिसकी शुरुआत इन लाइनों से होती है? इन सम ओल्ड मैगजीन और न्यूज़पेपर आई रिकलेक्ट अ स्टोरी टोल्ड एज ट्रूथ। ऑप्शन है आर्थर डेमिसडेल, मिस्टर हैगिनबैथम, वेकफील्ड या फिर डॉक्टर हेडगर।
आई थिंक इसके ऑप्शंस आर रॉन्ग। ऑप्शन हमें शॉर्ट स्टोरी के अकॉर्डिंग सेट करने थे, और अगर हम शॉर्ट स्टोरी के अकॉर्डिंग सेट करें, अच्छा यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक से है, सॉरी। देखिए यहाँ पे ना स्टोरी का नाम नहीं पूछा गया है, यहाँ पे ये जो ब्लैंक है वो फिल करना है, ठीक है। आई रिकलेक्ट अ स्टोरी टोल्ड एज ट्रूथ ऑफ अ मैन डैश हु एब्सेंटेड हिमसेल्फ फॉर अ लॉन्ग टाइम फ्रॉम हिज वाइफ। तो क्या होगा इसका राइट आंसर? यस, यहाँ पर जो राइट आंसर है वो है वेकफील्ड। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 19 इज व्हाट इज द नेम ऑफ द मिनिस्टर हु डन्स अ ब्लैक वेल इन वन ऑफ द हॉथर्न शॉर्ट स्टोरी? ऑप्शन है रेवरेंड डेमिसडेल, गुडमैन ब्राउन, मिस्टर हूपर, डॉक्टर हेडगर। यस, क्या होगा इसका राइट आंसर? सोचिए, आंसर कीजिए। यस, यहाँ पर जो राइट आंसर है उस मिनिस्टर का नाम क्या था? मिस्टर हूपर। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 20 इज हॉथॉर्न रोट अ बायोग्राफी ऑफ दिस अमेरिकन प्रेसिडेंट। हॉथॉर्न ने एक पर्टिकुलर अमेरिकन प्रेसिडेंट की बायोग्राफी लिखी है, उनका नेम क्या है? ऑप्शन है फ्रैंकलिन पियर्स, अब्राहम लिंकन, मिलार्ड फिलिमोर या फिर जॉर्ज वाशिंगटन। क्या होगा इसका राइट आंसर? सोचिए, आंसर कीजिए। यस, इन्होंने जो बायोग्राफी लिखी है वो लिखी है फ्रैंकलिन पियर्स की, ठीक है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हुए थे इनसे, ठीक है, फ्रैंकलिन पियर्स। चलिए मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 21 इज द स्कारलेट लेटर दैट हेस्टर वाज फोर्स्ड टू वियर एज अ प्रॉबेबली, क्या था यहाँ पर? ए या एन, मतलब आर्टिकल क्या लगेगा? ए या एन, और साथ में ऑप्शन बताना है। बी फॉर बैगर, डब्ल्यू फॉर विच, एफ फॉर फॉरनेसेटर या फिर ए फॉर अडल्टरर। यस, यू कैन इजीली आंसर इट। स्कारलेट लेटर था कौन सा? लेटर मतलब वर्ड, वो पर्टिकुलर जो अल्फाबेट था, तो वो था ए, ध्यान रखना है। और ए फॉर क्या? अडल्टरर। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ओके, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 22 अगेन ट्रू और फॉल्स। फ्रॉम 1846 to 1847 Hawthorne served as a surveyor in the custom house at Salem. Is it true or false? सोचिए, आंसर कीजिए। यस, यहां पर जो स्टेटमेंट है वो ट्रू है या फॉल्स है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? ट्रू। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 23rd इज व्हाट शॉर्ट स्टोरी फीचर्स द सिटी ऑफ डिस्ट्रक्शन, द स्लॉथ ऑफ डिस्पॉन्ड एंड कैरेक्टर्स सच एज मिस्टर स्मूथ? ऑप्शन है द मिनिस्टर्स ब्लैक बेल, द पिलग्रिम्स प्रोग्रेस, द सेलेस्टियल रेल रोड, मिस्टर हूपर। सोचिए, आंसर कीजिए। वो कौन सी शॉर्ट स्टोरी है जो फीचर्स करती है, जिसमें ये विशेषता है? कैसी विशेषता? द सिटी ऑफ डिस्ट्रक्शन, द स्लोथ ऑफ डिस्पॉन्ड एंड द कैरेक्टर्स सच एज मिस्टर स्मूथ। मिस्टर स्मूथ नाम का कैरेक्टर कौन से पर्टिकुलर वर्क में है? यस, इसका जो राइट आंसर हुआ है द सेलेस्टियल रेल रोड। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 24th इज
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ शॉर्ट स्टोरी बाय नेथनियल हॉथॉर्न? इनमें से कौन सी वो शॉर्ट स्टोरी नहीं है जो हॉथॉर्न के द्वारा लिखी गई हैं? ऑप्शन है द हॉन्टेड क्वैक, मिस्टर हैगिन बॉथम्स कैटास्ट्रॉफ, बार्टले बाय द स्क्राइबिनर और द कैंटरबरी पिलग्रिम्स। सोचिए, आंसर कीजिए, कौन सा नहीं है, कौन सी शॉर्ट स्टोरी नहीं है? यस, व्हाट शुड बी द राइट आंसर? बार्टले बाय द स्क्रीनबेनर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 25th is which of the following is a short story by नेथनियल हॉथॉर्न? इनमें से कौन सी वो शॉर्ट स्टोरी है जो नेथनियल हॉथॉर्न की है? ऑप्शन है बेनिशो सेरेनो, मिसेस बुलफ्रॉग, बार्टले बाय द स्क्रीबिनर या फिर फुल ऑफ हाउस ऑफ यूसुफ। व्हाट शुड बी द राइट आंसर? यस, इसका जो राइट आंसर है वो मिसेस बुलफ्रॉग। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, मिसेस बुलफ्रॉग। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 26th is Hawthorne is sometimes credited with having influenced Herman Melville to turn what might otherwise have been a light sea adventure into one of the most significant American novels of all time. Is it true or false? क्या होगा इसका राइट आंसर? यस, यहां पर भी ये स्टेटमेंट जो दी गई है वो ट्रू है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज वेयर डज जज पाइनिचियन लिव? ऑप्शन है एट अंकल वेनर्स फार्म, एट द हाउस ऑफ द सेवन गैबल्स, इन प्रिजन, एट अ कंट्री हाउस जस्ट आउटसाइड ऑफ टाउन। Yes, what should be the right answer? यहां पर जो राइट आंसर होगा वो क्या है? एट अ कंट्री हाउस जस्ट आउटसाइड द टाउन। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 28th is which character is the oldest? इनमें से एज वाइज कौन सा कैरेक्टर सबसे ओल्डेस्ट है? ऑप्शन है अंकल वेनर, क्लिफोर्ड, हैपेजीवा या फिर जज पाइनेचियन। सोचिए, आंसर कीजिए। सबसे ओल्डेस्ट पर्सन। यस, व्हाट शुड बी द राइट आंसर? यहां पर जो राइट आंसर होगा वो होगा अंकल वेनर। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ये ऑप्शंस के अकॉर्डिंग है, इनमें से जो सबसे ओल्डेस्ट है वो है अंकल वेनर। चलिए, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 29 इज व्हाट डज कॉलोनल पाइनिचियन डाई फ्रॉम? तो इनकी मृत्यु कैसे होती है कॉलोनल पाइनिचियन की? ऑप्शन है अ हार्ट अटैक, अपोप्लेक्सी, a dual, poison। यस, व्हाट शुड बी द राइट आंसर? तो यहां पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो है अपोप्लेक्सी। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा। व्हाट इज द कर्स दैट Morley addresses to Colonel Painitian from the scaffold? ऑप्शन है May 100 years of solitude befall you and your family, a plague on both your houses, God will give him blood to drink, may you never sleep in peace। तो क्या उसे श्राप मिलता है? ऑप्शन है, आप देख ही चुके हो ऑप्शन, सोचिए, आंसर कीजिए।
यस, यहाँ पर जो राइट आंसर है वो है गॉड विल गिव हिम ब्लड टू ड्रिंक। ठीक है, दिस वॉज द कर्स ऑन कॉलोनियल पाइनिशियन। चलिए, तो आज के लिए हम इतना ही रखेंगे। आई होप मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो आपको उसको लाइक करना है। चैनल पर नए हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। और अगर आपको कोई सजेशन देना है या फिर कोई क्वेरी है, आप कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे बता सकते हैं। आपके हर एक कमेंट का मैं रिप्लाई करती हूँ। और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग एंड कीप सपोर्टिंग मी। थैंक यू।